ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। बाकी बिहारी पता नहीं किस गुण पे प्रसन्न हो जाएं। तुलसीदास जी जड़ में, चेतन में, मनुष्य में, हर जगह भगवान को ही देख रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे वृंदावन में नाम दो संत हुआ करते थे। एक बार टिक्कर बना रहे थे और जैसे ही टिक्कर बना के बाहर रखे वैसे ही एक कुत्ता आया और उनका टिक्कर लेके भाग गया। नामदेव जी घी की कटोरी पीछे पीछे लेके दौड़े, रुक जाइए प्रभु रुक जाइए, आप सूखे टिक्कर खाओगे, पहले इसमें घी तो लगा दें। ऐसा भाव देख करके भगवान बांके बिहारी इस कुत्ते से प्रकट हो गए। भगवान कब कैसे रीझ जाएं, ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। उनका भाव इतना सुंदर था तो कुत्ते में भी भगवान को देख रहे थे। आगे चल के देखेंगे तो पहला पत्थर में भगवान को देखे। आज हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं मंदिर में क्या रखा हुआ है, पत्थर ही तो है, मात्र एक मूर्ति है पत्थर की, लेकिन जागी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखिए दिन तैसे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाती रही भावना जैसी प्रभु ज्योति मूरत दिन देखी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। हम लोग जिस भाव से देखते हैं वैसे हमें दिखाई पड़ता है। अगर हमने पीला चश्मा लगा लिया तो हमें पीला दिखाई पड़ेगा, काला चश्मा लगा लिए तो काला दिखाई पड़ेगा। आंख तो वही है, फर्क किसका है? चश्मे का। अगर हम बालक में भगवान को देख रहे हैं तो भगवान आपको बालक में दिखेंगे। यहाँ तक कि अपने यहाँ तो वृक्षों की भी पूजा होती है। एक बार बीरबल और अकबर जा रहे थे, बीरबल ने देखा रास्ते में तुलसी का वृक्ष दिखाई पड़ा तो बीरबल ने जोर से जयकार लगाया, बोले तुलसी मैया की। जैसे तुलसी मैया का जयकारा लगाया अकबर गए उसको उखाड़ के फेंक दिए। अब बीरबल सोच रहे हैं कि अकबर हैं, राजा हैं, इनसे हम लड़ तो सकते नहीं, लेकिन आगे चलिए अभी बताता हूँ। आगे गए तो एक खुजली वाला पेड़ होता है, जो स्पर्श कर लेते हैं तो खुजली होने लगता है। जब वो दिखाई पड़ा तो बोले पिताजी की जय। अकबर फिर गए उसको उखाड़े और फेंक दिए। अब जहां जहां वो हाथ लगा रहे हैं उनको खुजली प्रारंभ हो गई। अकबर पूछ रहे हैं बीरबल मुझे तो खुजली हो रही, मैं क्या करूं? बीरबल बोले आपने माताजी को उखाड़ा था, पिताजी आपसे बदला ले रहे हैं। आपने माताजी का अपमान किया और पिताजी आपसे बदला ले रहे हैं, तो कैसे शांति मिलेगी? अब तो आप पहले चलिए हमारे गौ माता के पास, पहले गोबर लगाइए। उनके शरीर में पूरा गोबर लगवाया गया। उसके बाद अब क्या करूं? अब आप चलिए मैया गंगा के पास, गंगा में स्नान करिए। तो गंगा में स्नान किए उनको थोड़ा सा शीतलता प्रदान हुई। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ कण कण में भगवान का वास है।
जैसे भी हम देखेंगे भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, आपके पदार्थ के भूखे नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि भगवान को हम 5 किलो भैया काजू की बर्फी लाके खिला दें, सामने रख दें तो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, भाव आपका नहीं तो आपका 5 नहीं, आप जितनी भी लाके रख दो तो भी भगवान उसे स्वीकार करने वाले नहीं हैं। अगर भाव से आप भगवान को तुलसी दल चढ़ा दे रहे हैं तो भी आपका भोग स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति। यदि अगर भाव से आप हमें पत्र पुष्प, कहीं किसी पुष्प का और पत्र का नाम नहीं लिया गया है कि आप तुलसी का ही पत्ता हमें समर्पित करें। पत्रम पुष्पम, किसी पुष्प का नाम नहीं है कि बस फला पुष्प ही चाहिए। फलम, कौन सा फल, कुछ भी नहीं है। तोयम, जल, ये नहीं कह रहे हैं कि आरओ वाला जल चढ़ाना। जल शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, भाव अच्छे हो, कीचड़ न हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी आप भाव से भगवान को समर्पित कर देंगे उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आज परीक्षित जी ने पूछा महाराज हमारे वंश के बारे में कुछ बताएं। सुखदेव जी श्री बदुर जी के चरित्र को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। ज्ञान विराग नयन उर्गारी धर्मो रक्षति रक्षिता, ये तो धर्म ततो जय। बदुर महाराज जी जब महाभारत के युद्ध का समय आया तो अपने काका धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि आप राजा हैं, आप चाहें तो युद्ध को रोक सकते हैं। राजन, अगर किसी के शरीर में घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, ऊंची हो जाए और जब मालूम पड़ जाए कि कैंसर हो गया है, अब ठीक नहीं हो सकता है, इस अंग को कटवाना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? उस अंग से आपको मोह होगा? नहीं होगा। फिर तो आप उस अंग को कटवा ही दोगे कि मैं जीवित रहूं। ठीक उसी प्रकार से दुर्योधन है, दुर्योधन अपनी बात पे आ गया है। सूचि अग्रम नयो दास्यामी बिना युद्धेन केशव, कह रहा है कि मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के केशव। ऐसे पुत्र को आप ये मान लीजिए कि ये कैंसर है, इसके लिए राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए ये कैंसर है, इसको राज्य से निकाल दीजिए। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने एक भी नहीं सुनी। विभीषण वहां से, विदुर जी वहां से चल पड़ते हैं और अपना बाण धनुष उन्हीं के देहली पर रख के तीर्थ यात्रा के लिए निकल लेते हैं। तीर्थ यात्रा पे निकल लिए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी तरह विभीषण ने भी लंका को त्याग करके राम की शरण में आ गए थे। अस कही चला विभीषण तबहि, आहीन भय सब तबहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बस कही चला विभीषण तबहि, आहीन भय सब तबहि। राम सिया राम जय जय राम।
जैसे ही विदुर जी चले, समझिए कि कौरव पक्ष से धर्म चला गया। धर्म दोनों पक्ष में है, दुर्योधन के पक्ष में भी धर्म और पांडवों के पक्ष में धर्म। लेकिन आज दुर्योधन के पक्ष का धर्म छोड़ के उनको चला गया। जब तक विभीषण लंका में रहे तब तक किसी भी असुर का कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस दिन लंका छोड़ के चल गए उसी दिन से सारे आयुहीन हो गए, उनकी आयु खत्म हो गई। आज यही स्थिति बनी। एक दिन घूमते घूमते विदुर जी जा रहे थे, तो उनको रास्ते में मैत्रेय मुनि मिलते हैं। कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ क्या महाभारत संपन्न हो गया। मैत्रेय मुनि कहते हैं महाभारत तो कब के संपन्न हो गया। भगवान अपनी लीला को संपन्न करके अपने घर चले गए। भगवान अपनी लीला को संपन्न करके स्वधाम चले गए। लेकिन आपके लिए विदुर जी एक संदेश दे के गए हैं। कौन सा? कि आप हरिद्वार में जाएं, गंगा जी के किनारे मैत्रेय मुनि मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा कि आप हरिद्वार जाइए, वहां पे आपको मैत्रेय मुनि मिलेंगे, वही आपको बताएंगे। इसलिए कि जब भगवान जा रहे थे तो उस समय मैत्रेय मुनि और मैं दोनों लोग भगवान के समीप ही खड़े थे। लेकिन भगवान ने कहा है कि यह संदेश विदुर जी तक पहुंचा देना। सबके साथ हमने, जिसने हमारे लिए कुछ किया है हमने उसको कुछ दिया है, लेकिन एक विदुर जी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमने उनको कुछ दिया नहीं। मैं उनका ऋणी हूँ। जैसे इतना सुनते हैं वैसे आज विदुर जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि हे गोविंद, मैं इतना बड़ा अभागा कि आप मुझे इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। मैं क्या करने लायक हूँ। हमने तो आपकी काजे से सेवा भी नहीं कर पाई। जब आप मेरे घर आए थे, जब आप मेरे घर आए थे तो यहाँ तक कि मेरी पत्नी आपको काजे से कुछ पवाया भी नहीं, फिर भी आप हमारे ऋणी हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे ही भगवान विदुरानी के द्वार पे पहुंचते हैं, कहते हैं काकी दरवाजा खोलो। काकी स्नान कर रही थी, काकी को ध्यान ही नहीं कि मैं किस स्थिति में हूँ। उनको लगा मेरे भगवान आ गए, सर्वस्व भूल गए। बिहारी जी को पकड़ के हाथ ले आई आंगन में, एक पीढ़ा ले लिया और पीढ़ा को उल्टा, पीढ़े को उल्टा पकड़ लिया। यहाँ रखती हैं, नहीं नहीं यहाँ की जमीन गड़बड़ है, ऊंचे नीचे है। फिर वहां रखती हैं, यहाँ बैठ जाओ बिहारी जी, नहीं यहाँ भी नहीं ठीक है। एक पीढ़ा लेके पूरे आंगन में घूम गई और कहीं पीढ़े को रखा नहीं। गोविंद इस पे आप बैठ जाओ। आज गोविंद उस उल्टे हुए पीढ़े पर बैठ जाते हैं। विदुरानी केला लेके आती हैं और केले को छीलती हैं। केले का छिलका गोविंद को पवा रही हैं और केले का जो अच्छा वाला भाग है उसे बाहर फेंक रही हैं। खाने की चीज को फेंक रही हैं और फेंकने की चीज को भगवान को खिला रही हैं। आज इतने में विदुर जी आते हैं, कहते हैं अरे विदुरानी तुम क्या कर रही हो, क्या पवा रही हो। भगवान कहते हैं काका इस केले से अच्छा तो मुझे वही अच्छा लग रहा था जो मैया मुझे पवा रही थी। केले के छिलके में जो प्रेम था वो केले के गुदे में प्रेम नहीं है। इस प्रकार से विदुर जी को बड़ा निराश हुआ कि ऐसे भगवान, ऐसे
दास को जो भगवान की जैसी सेवा भी नहीं कर पाया, उसके लिए भगवान ये संदेश कह के गए हैं, मैं कितना बड़ा अभागी हूँ। आज विदुर की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। हरिद्वार की तरफ दौड़ लगा दिए। वहां पे जाकर के मैत्रेय मुनि से मिलते हैं तो प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मुझे बताने की कृपा करिए कि गोविंद ने हमें कौन सा संदेश दिया है। आज विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। सृष्टि के बारे में विदुर जी ने प्रश्न कर लिया तो आज बताते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र हुए भगवान के मानसी पुत्र हैं। उसके बाद भगवान के ब्रह्मा के क्रोध आने से उनके व्यक्ति का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हुए। बोले रुद्र भगवान की। आज ब्रह्मा जी ने कहा क्या तुम सृष्टि की रचना करोगे? रुद्र भगवान ने कहा अवश्य। गुरु आज्ञा गरीसी, माता और पिता की आज्ञा सिरोधार है। आप जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा। भगवान भोलेनाथ कीड़ा, बिच्छी, पिशाच, डाकने, भूत प्रेत सब बनाना प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा बस करो पुत्र बस, अभी सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसके पहले उसके समापन की व्यवस्था तुम बना डाले, रहने दो। भगवान भी तो यही चाहते थे कि मैं भजन करूं। भगवान आज अपना भजन करने लगे। उसके बाद अब की बार ब्रह्मा जी ने मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्थ, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद 10 ऋषियों को प्रकट किया और अपनी वाणी से भगवान ने मां सरस्वती का प्रकट किया और अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। उसके बाद अपने वामांग से शत्रुपा को, दक्षिण अंग से मनु को प्रकट किए, जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। हम सब किसकी संतान है? मनु के। मैथुने सृष्टि में सबसे पहले मनु महाराज आए, मनु के ही हम लोग संतान हैं। आज कुछ मनुवादियों को गाली देते हैं। अरे तुम मनुवादियों को, मनु को क्यों गाली दे रहे हो? अगर तुम गाली दे रहे हो तो तुम पुत्र किसके हो? पुत्र भी तो तुम मनु के ही हो, अपने पिता को गाली दे रहे हो। हम सब मनु की संतान हैं। मनु के 3, मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं प्रभु सृष्टि का निर्माण तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूं? पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष उठा ले गया है, जल ही जल है, तो निर्माण कहाँ करूं? इतने में ब्रह्मा जी के नाक से छींक आई बड़ी जोर से, उसमें से 12 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की जय। धीरे धीरे बढ़े, छलांग लगा दिए जल में, पृथ्वी को वहां से उठाए लेकर के चले आ रहे थे। अब तो पृथ्वी को ऊपर लाए, स्थापित कर दिए। विदुर जी ने पूछा कि यह हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष कौन था? तब तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं एतौ तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा। ये भगवान श्री हरि के पार्षद हैं, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जो हैं। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भैया भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन द्वारपालों ने रोक लिया।
एक दिन लक्ष्मी जी नारायण से मिलने जा रहे थे, उनको भी द्वारपालों ने रोका था। लक्ष्मी जी जाके श्री हरि से कहा कि प्रभु द्वारपालों को हटा दिया जाए, इन्होंने मुझे आज रोका है। नारायण ने कहा चिंता न करें, आज इन्होंने आपको रोका है, जिस किसी दिन ये ब्राह्मण को रोकेंगे, किसी संत को रोकेंगे, उसी दिन मैं इनको हटा दूंगा। किसी पत्नी को अपने पति से मिलने का अधिकार है कि नहीं? बिना पूछे वो अपने पति से मिल सकती है। तो द्वारपाल रोकने वाले होते कौन हैं? आज ब्राह्मण का अपमान किए भगवान, तो जब पता चला कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोक लिए हैं, लेकिन भगवान के आते आते ब्रह्म ऋषि को क्रोध आया, जल लिए, वो लेके जाइए, आज से तुम 3 जन्मों तक भूलोक में जन्म लोगे राक्षस की होने में। यहाँ जय और विजय को श्राप लगा। भगवान बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं बड़े कुशलता के साथ, ये तो पार्षदो मह्यम, प्रभु मैं तो कहता हूँ ये मेरे पार्षद हैं, लेकिन सेवक का अपराध उससे ज्यादा स्वामी का अपराध होता है, क्योंकि सेवक तो वही करता है जो स्वामी कहता है। तो मुझे भी दंड दीजिए, दंड का भागी मैं भी हूँ। सनक सनंदन सनातन कुमार को मीठे मीठे वचनों से भगवान वहीं द्वार पर ही प्रसन्न किए, दर्शन दिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को अंदर नहीं ले गए, वहीं से वो भगवान का दर्शन किए और वापस चले आए। उन्हें किसी चीज की कोई कामना तो थी नहीं, केवल हरि के दर्शन की इच्छा थी। हरि के दर्शन हो गए दरवाजे पे, वहीं से वापस आ गए। तो वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये वही हैं। एक बार घोर बेला में सायंकालीन का समय था। हिरण्याक्ष की माता स्वामी के पास जाकर निवेदन करती हैं कि प्रभु ये संतान की कामना है। तो उस समय ऋषिवर रोकते हैं कि अभी देवी सायंकालीन गोधूली के बेला है, इस समय आहार भोजन मैथुन निद्रा विद्या ये सारे कर्म नहीं करने चाहिए। गोधूली बेला में पढ़ी हुई विद्या भी नहीं याद होती है। यदि इस समय ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से इसका गलत परिणाम होगा। कहा गया है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। नहीं मानी ऋषि उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हुए जैसे आते हैं श्राप देते हैं कि जाइए तुम्हारे गर्भ से महाभयंकर 2 आतंकवादियों का जन्म होगा। आज उनकी मैया ने संकल्प ले लिया कि मैं इन पुत्रों को जन्म ही नहीं होने दूंगी। 12 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण किए रहे, यहाँ तक कि स्वर्ग में उसकी किरण पहुंचने लगी। तेज पुंज इंद्र घबरा गए, कौन है? दौड़ के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु क्या हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि निश्चिंत हो जाओ, कुछ नहीं, ये तिथि के पुत्र हैं जो गर्भ में हैं। ये हिरण्याक्ष जब गर्भ से बाहर आए तो इतने बलशाली थे कि इनसे लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा था। एक दिन अपने भैया से बोला हिरण्यकश्यपु से, भैया मैं दिग्विजय के लिए जा रहा हूँ, आप देखिए। हिरण्याक्ष गदा उठाया चल दिया, समुद्र के पास पहुंचा, एक गदा पटका, बोला तुम मुझसे युद्ध करो।
समुद्र ने कहा नहीं, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं आपसे लड़ने के लायक नहीं हूँ। इस तरह से 10 दिशाओं में गया, कोई उसको लड़ने वाला नहीं मिला। उधर से नारद जी आ रहे थे, बोला ये बाबा रुक, कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो कि बस कीर्तन ही करना जानते हो? बाबा बोले बेटा मैं लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना अवश्य जानता हूँ। फिर बताओ किससे हमें युद्ध करने की खुजली हो रही है, युद्ध करने की जल्दी है, किससे लड़ूं मैं? नारद जी ने कहा कि वो देखिए जल से पृथ्वी को लेकर के कौन आ रहा है। उस समय वाराह भगवान पृथ्वी को अपने अग्रभाग पर रख करके ला रहे थे। अब पीछे से जब देखा तो गाली देने लगा, सत्यम वयम भो वन गोचरा, हे वन गोचर रुक जाओ। भगवान ने सोचा अगर अभी यहीं रुक गए तो हमारे द्वारा संकल्पित कार्य अधूरा रह जाएगा। भगवान पृथ्वी को ऊपर लाए और स्थापित कर दिए। उसके बाद भगवान ने कहा ठीक कह रहे हो, अगर हम वन गोचर हैं तो तुम ग्राम सिंह हो। अपने यहाँ संस्कृत में बड़ा मधुर शब्द है कि लोगों को संस्कृत में गाली भी दे दिया जाए तो लोग समझते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज हम लोग किसी को कह देते हैं अरे भाई आप तो बड़े शेर हो, तो व्यक्ति अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है, जबकि ये नहीं सोच पाता कि हमारी तुलना जानवर से की जा रही है। आज भगवान ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, मैं वन गोचर हूँ, मैं सुअर हूँ, लेकिन तुम भी मुझसे कम नहीं हो, तुम ग्राम सिंह हो, तुम कुत्ते हो। दोनों आमने सामने खड़े हो गए, एक तरफ हरि और दूसरी तरफ हिरण्याक्ष। पृथ्वी पे सर्वप्रथम 2 लोग खड़े हुए, एक हरि और दूसरा हरि का द्रोही। हरि और हरि का द्रोही। हिरण्याक्ष कौन है? भगवान का दुश्मन, राक्षस। आज अपने यहाँ जो हरदोई है, हरदोई में ही हिरण्याक्ष का वध हुआ है, इसीलिए उसका नाम हरदोई पड़ा। पहले उसका नाम हरिद्रोही था। सर्वप्रथम अगर स्थान का नामकरण हुआ है तो हरदोई। दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ। सायंकालीन बेला चल रही थी। देवता लोग इशारा कर रहे हैं कि भगवान मार दीजिए, नहीं रात में राक्षसों का बल बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है। भगवान ने भी देखा राक्षसों को, मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। तो तुम्हें मेरे बल पे शंका है? तुम्हें मेरे बल पे शंका है? भगवान देवताओं की ओर देखते हुए मुस्कुराए और अंत में हिरण्याक्ष की गाल के नीचे एक चाटा लगाए। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। देवता लोग जय जयकार करने लगे, आकाश में शंख बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोली वाराह भगवान की जय। आज